एपिसोड 13 ऑफ फैमिली बाय चॉइस का स्टार्ट होता है जब हेजुन की मदर उसके फादर जोवोन और साना के सामने खुद बता देती हैं कि उसने किसी को मार दिया था। ये बात तीनों को हिला देती है। वहाँ से निकलने से पहले जोवोन कोशिश करती है कि वो समझे कि हेजुन को ये जानने का हक है कि उसे कभी बेकार तरह से छोड़ा नहीं गया था। वो ये सब जानना डिजर्व करता है। जब सब घर वापस आते हैं, साना को अपनी माँ और बहन इंतजार करते हुए मिलते हैं, जबकि हेजुन सीधा जोवोन के घर रहने चला जाता है। साना की मदर उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन साना बहुत मजबूती से कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। बाद में जोवोन हॉस्पिटल में साना को मिलने जाती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करती है। जब वो साना से कहती है कि अगर उसे जाना ज़रूरी लगता है तो वो पहले की तरह उसे रोकने के लिए रोएगी नहीं, लेकिन साना उसे रीअश्योर करता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहना चाहता है। कुछ देर बाद साना की बहन उसे मिलती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि घर वापस आ जाए, लेकिन साना उसे समझाता है कि उसकी माँ के पास रहना उसके लिए मेंटली डैमेजिंग है। इस पॉइंट पर साना को वो सब याद आता है कि कैसे उसकी माँ की प्रॉब्लम साइकोजेनिक नेचर की हैं, यानी स्ट्रेस और ट्रॉमा से निकालती हैं। साना की माँ भी उसे मिलने आती है। पहले वो कुछ हद तक रियलाइज़ करती हुई लगती हैं कि उनकी बेटी की डेथ का असली बोझ साना पे नहीं बल्कि खुद उन पर आता है। मगर जैसे ही जोवोन हॉस्पिटल पहुंचती है, उसकी मदर वापस अपनी कंट्रोलिंग हैबिट्स में आ जाती हैं। जोवोन को याद आता है कि कैसे उस औरत ने अपने बेटे को एक टाइम पर लिटरली मुझे दे दिया था। इस बार जोवोन बिल्कुल ऑन द पॉइंट कह देती है कि साना कहीं नहीं जाएगा। जोवोन और साना एक साथ हॉस्पिटल से निकलते हैं और बाहर आते ही साना जोवोन से अपना कन्फेशन करता है। घर वापस आने पर साना को हेजुन उसका वेट करता हुआ मिलता है। हेजुन बिल्कुल गुस्सा नर्म टोन में उसे पूछता है कि उसको वो स्लीपिंग पिल्स क्यों मिले थे और वो इतना कुछ अकेले क्यों सह रहा था। साना पहले चुप रहता है, फिर एकदम टूटकर रो देता है। सारी दर्द और प्रेशर बाहर आ जाता है। अगले दिन सुबह जोवोन दोनों लड़कों को उठाने आती है। अपार्टमेंट एकदम बिखरी हुई थी, जैसे बैटलफील्ड हुई हो, और दोनों अभी तक सोए हुए थे। जब वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है तो उसे साना मिलता है और वो उसे किस करता है। उसके बाद जोवोन अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हेजुन और साना जोवोन के घर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं। यहाँ साना फाइनली पूरी फैमिली को बताता है कि वो एक मुश्किल फेज से गुजरा था, लेकिन अब ठीक है और अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद साना हेजुन की माँ से मिलता है और उसे बताता है कि हेजुन को सच पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली कभी अबेंडेंट नहीं था। रात को अपार्टमेंट में दोस्तों के साथ ड्रिंक पीते हुए हेजुन को अचानक से फ्लैशबैक याद आ जाता है, साना और जोवोन का किस। वो ज़ोर से चीख पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने सपना देखा था और अब कंफर्म नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो जोवोन के घर जाता है कुछ लेने के लिए। उसी वक्त जोवोन और साना भी वहाँ पर थे और तभी हेजुन उन्हें देख लेता है और बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फट जाती हैं जैसे दुनिया उलट गई हो। और यहीं से एपिसोड 13 भी एंड हो जाता है।